हेलो दोस्त, मैं नाग अग्नि कुमार और नमस्कार सभी को। बहुत दिन के बाद मैं आज क्लास ले रहा हूँ और अब रेगुलर लेंगे वीकली। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में। और आप लोगों को नए साल की भी बहुत बहुत बधाई 2022 का। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो वायरिंग डायग्राम या इंटरफेस सर्किट। तो दोस्तों देखिए, हमारा आज का टॉपिक है वायरिंग डायग्राम या इंटरफेस सर्किट। तो इसमें क्या है कि दोस्त, अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं जैसे डिटेल में कि डिटेल डिजाइन, इंटरफेस सर्किट मीन्स इक्विपमेंट लेआउट, रिले लेआउट एंड सर्किट डायग्राम एंड रिले कॉन्टैक्ट एनालिसिस, इसको हम ये भी बोलते हैं, बट हम शॉर्टली यूज करते हैं वायरिंग डायग्राम या इंटरफेस सर्किट। तो दोस्तों देखिए, इंटरफेस सर्किट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि वायरिंग डायग्राम क्या है। तो देखिए, वायरिंग डायग्राम मान लिया कि जब हम काम करते हैं, ये हम सिग्नलिंग का बता रहे हैं, ये सिग्नलिंग सिस्टम का। तो वायरिंग डायग्राम में क्या होता है कि जैसे हमने एसआईपी बना लिया, सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान। उसके बाद हमारा जो इक्विपमेंट लगा रहता है, जैसे मान लिया कि ईआई इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, उसमें जो हमारा ईआई सिस्टम हो गया रिले रूम में, इक्विपमेंट रूम में, या फिर वो स्टेशन पे हो सकता है, या फिर एएलएच या एएलएच जो साइड में होते हैं वहां पे। तो जो इंटरफेस सर्किट है वो इंटरफेस है एक दूसरे से, मतलब वो पूरा एक तरह से समझिए कि वायरिंग है इंडोर एंड आउटडोर का। तो इसमें सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जो हमारा रिले रूम में या इक्विपमेंट रूम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रिले रैक हो गया, आपका मिसकिलिंग्स रैक हो गया, ईआई रैक हो गया, टीपीडब्ल्यूएस रैक हो गया, इसका एक दूसरे से इंटरकनेक्शन कैसे करेंगे वो रहता है दिया हुआ। और उसके बाद जो आउटडोर से कनेक्ट होगा वो सब दिया रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना इंटरफेस सर्किट, बिना वायरिंग डायग्राम के आप, क्योंकि सबसे पहले वायरिंग डायग्राम रेडी होता है और उसी के बिहार पे साइट पे हमारा वायरमैन जो होते हैं या जो हमारे वहां पे जो टीम होती है वो उसी को देख के वायरिंग करते हैं और फिर हम सिस्टम को चालू करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले आते हैं, इंट्रोडक्शन तो बता दिया आपको। उसके बाद है रेफरेंस ड्राइंग क्या है इसका। तो देखिए, रेफरेंस ड्राइंग तो सबसे पहले है एसआईपी, सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान। उसी के से हम सारा चीज पता करते हैं कि भाई कितने मतलब सिग्नल हैं, कितने सारे सब। और फिर कुछ उसके बिट डॉक्यूमेंट भी रेफरेंस ड्राइंग होगा कि उसमें दिया हुआ रहता है। इक्विपमेंट रूम डायग्राम हो गया, वो भी रेफरेंस हो गया, और क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा वो सब। मेन हमारा एसआईपी है। एसआईपी अप्रूव हो जाने के बाद हम वायरिंग डायग्राम रेडी करते हैं। तो इसमें हो गया रेफरेंस एसआईपी। उसके बाद जो हमारा जो इंटरफेस सर्किट का या जो वायरिंग डायग्राम का जो पेजेज होती हैं वो A3 में होता है। A3 कहें तो मतलब सिंपल, एक तो A4 होता है, उससे बड़ा A3 होता है, क्योंकि इसमें पूरा क्लियर दिखना चाहिए सारे, इसलिए वो A3 सीट में होता है। ये हो गया रेफरेंस ड्राइंग का साइज भी हो गया, A3 साइज हो गया। और उसमें क्या होता है कि जो सारे में जैसे सीट नंबर लिखा रहता है, जैसे सीट नंबर 1, तो उसके बाद नेक्स्ट सीट नंबर 2, 3, 4, और कभी कभी नंबरिंग छोड़ के भी बनाया जाता है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद कवर सीट हो गया। तो कवर सीट क्या होता है कि कवर सीट में देखिए, कवर सीट जो होता है उसमें पूरा एक तरह से समझिए कि इंडेक्स टाइप से होता है। इंडेक्स समझते होंगे कि जैसे उसमें लिखा रहेगा कौन सा चैप्टर में क्या है। तो इसमें कवर शीट में क्या होता है कि सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा रहेगा, ये हो गया। उसके बाद लिखा रहता है सीरियल नंबर के बाद
ड्राइंग नेम होगा, फिर ड्राइंग नंबर होगा, फिर सीट नंबर होगा और फिर होगा रिवीजन। तो कवर सीट में सारा चीज, जैसे एक तरह से समझिए कि बुक होता है, तो वो बुक ही होता है इसका इंटरफेस सर्किट सिग्नलिंग का। उसमें आपको सारा चीज यहीं से, अगर मान लीजिए कि अंदर वो बड़ा होता है, मतलब इसका जो साइज होता है 500, 600, 800 पेज का होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टेशन पे, कौन सा स्टेशन का है, फिर ब्लॉक सेक्शन का है, ये लेंथ का है। तो अगर हमको मान लिया कि देखना है तो हम कवर सीट में सीट नंबर देखेंगे और वो हमारा डायरेक्ट हम उस ड्राइंग पे चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर, जैसे सीरियल नंबर 1 हो गया, ड्राइंग नेम हो गया, ड्राइंग नेम जैसे वो हो गया कि भाई सिग्नल का है, पॉइंट मशीन का है, या इंडेक्स मतलब इक्विपमेंट रूम का है, सारा चीज ड्राइंग नेम लिखा रहेगा। उसके बाद ड्राइंग नंबर लिखा रहता है, सबका एक स्पेसिफिक एलोकेटेड नंबर होता है, वो लिखा रहता है। उसके बाद सीट नंबर, तो सीट नंबर हो गया, जैसे मान लिया कि 5, तो ये लिखा रहेगा सीट नंबर 5, और नेक्स्ट सीट नंबर भी लिखा रहता है कि इस सीट नंबर के बाद अगला सीट नंबर क्या आएगा, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि सीट नंबर सीरियल से ही है। कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए स्पेयर क्वांटिटी दिया रहता है, वहाँ पे सीट नंबर मिसिंग हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, तो वो हो गया सीट नंबर। और फिर डिवीजन, मतलब कौन सा डिवीजन में जमा करते हैं, क्योंकि देखिए जब ड्राइंग बनता है तो उस समय उसको रिव्यू भी किया जाता है, तो कुछ त्रुटियां आती हैं तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ड्राइंग नंबर ABCD या 1 2 3 अलग अलग जगह पे मतलब इसका रिवीजन होता है, क्योंकि और हम जो फॉलो करते हैं वो लेटेस्ट रिवीजन, जो अप्रूव्ड लेटेस्ट होता है, वो हम जो साइंड कॉपी होता है, इन्होंने कॉपी वो होता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया कवर सीट। नेक्स्ट है सिंबल एंड ऑब्जर्वेशन। सिंबल मतलब उसके बाद जो सीट नंबर, उसमें सिंबल जितने उस इंटरफेस सर्किट में यूज होंगे सारा सिंबल दिया रहता है, और उसके शॉर्ट नेम एंड फुल नेम दिया रहता है, क्योंकि उससे क्या है कि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्नलिंग सिस्टम में अलग अलग, जैसे इंडियन, UK, ऑस्ट्रेलियन, सब जगह पे कुछ कुछ चीजें ऐसे, मैक्सिमम चीजें तो कॉमन होती है, सब जगह सेम यूज होता है, बट कुछ कुछ चीजें न्यू होता है। तो वो सिंबल एंड ऑब्जर्वेशन में दिया रहता है कि भाई हम जो अंदर में दिए हुए हैं वो इससे मैच करेगा। तो ये हो जाता है सिंबल। उसके बाद होता है A3 सेमेटिक डायग्राम होता है। A3 सेमेटिक डायग्राम क्या होता है कि जैसे ये 3 साइज में रहेगा, उसमें SIP का जितना होता है चीजें उस पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट इसमें अंतर ये होता है कि ये छोटा साइज में होता है, उसको हमको देखने में इजीली होता है, और हमको A3 में देखना पड़ता है या देना पड़ता है कि सारे जो सिग्नल के जितने गियर्स हैं वो दिया हुआ है कि नहीं, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि A3 जो सिमेट्रिक डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर गलत हो गया तो फिर आगे भी गलत होगा, तो इसको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है और देना भी, उसको मतलब वहां पे मेंशन करना पड़ता है। तो ये हो गया A3 सिमेट्रिक प्लान हो गया। इसमें बस SIP का जैसे स्पेक्ट कंट्रोल ये सब नहीं दिया रहता है, बाकी चाइनीज नंबर ये सब नहीं दिया रहता है आपका, बट मैक्सिमम चीज उसमें मेन जो चीजें होती है बोल्ड में वो कवर होता है। और इसमें एक चीज और होता है कि पूरा कलर में होता है, जैसे रेड है, मतलब जैसे SIP में क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन इसमें कलर होते हैं। उसके बाद फिर है इक्विपमेंट लेआउट। इक्विपमेंट लेआउट क्या होता है कि हम उसमें इक्विपमेंट लेआउट बनाते हैं। इक्विपमेंट का जो लेआउट हुआ, जैसे इक्विपमेंट लेआउट प्लान अप्रूव्ड होता है, वो वहाँ पे दिया हुआ रहता है, और वो दोनों में मैच होना चाहिए, क्योंकि उससे है कि कितना हमारा इक्विपमेंट लग रहा है, कौन कौन सा इक्विपमेंट लग रहा है, कितना साइज का है, सब उसमें मेंशन रहेगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हो गया रिले रैक। रिले रैक होगा कि रिले रैक कितने हैं, वो सब दिया हुआ रहता है। रिले रैक जैसे अगर बड़ा स्टेशन है तो बहुत सारे हो जाएगा, 1 से लेके 5-6 तक हो जाएगा, जैसे नॉर्मली 3-4-5 जो हो वो सब दिया रहता है। फिर सबका फंक्शंस दिया रहता है कि रिले रैक में कौन सा, ऊपर में जैसे रिले रैक तो आप लोगों को पता ही है कि ऊपर में फ्यूज का दिया हुआ रहता है, फिर उसका कनेक्शन पावर का दिया हुआ रहता है कि कितने सप्लाई का। उसके बाद नीचे रिले रैक में जो रिले लगाया हुआ रहता है वो रिले बेस और रिले को, और पीछे से बैरिंग होता है, तो वो रिले रैक का अरेंजमेंट होता है। तो ये सब होता है दोस्तों। उसके बाद होता है मटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो देखिए मटेरियल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जितना मटेरियल लगेगा वो सब हम देते हैं कि भाई हमने कितना रिले रैक लगाया, कितने
हमने EI रैक लगाया, कितने MS रैक लगाया, एक्सेल काउंटर, कितने TPWS लगाया, या फिर कितने फाइबर्स के कितने केबल यूज किए, कौन कौन सा वायर यूज होगा, कौन कौन से मतलब जो अर्थिंग का है, सारा चीज उसमें मटेरियल में दिया हुआ रहता है कि कौन कौन से मटेरियल लगेगा, वो हमें फाइनल करना रहता है। और फिर उसके बाद है अगला है जब मटेरियल का हो गया, जैसे मटेरियल हम काउंट कर लिए कितना देना है, तो उसके बाद हमारा है बीट चार्ट। तो बीट चार्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए बीट चार्ट जैसे जो हमारा EI लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग कंपनियों के लगे रहते हैं। जैसे आपका कहीं अंसाल्डो का वो माइक्रोलॉक 2 होता है, फिर आपका सीमेंस का होता है वेस्ट्रॉक होता है, एल्स्टॉम का स्मार्ट लॉक होता है, और क्यूसेन का भी एक होता है केबल रैक के। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो EI होता है। तो देखिए बीट चार्ट क्या है कि उससे बेनिफिट है कि पहले क्या था कि जैसे जो पैनल इंटरलॉकिंग या जो होता था पैनल इंटरलॉकिंग, उसमें क्या है कि स्टेशन मास्टर को काफी दिक्कतें होती थी, बट अभी क्या है कि पूरा कंप्यूटराइज हो गया है, तो ऑटोमेटिक हो गया पूरा सिस्टम, सारा एक LCD LED डिस्प्ले पे वो सारा चीज दिखता है स्टेशन मास्टर के रूम में। तो वो सब क्या होता है कि उसके लिए पूरा अरेंज किया जाता है, पूरा जो EI रूम है या जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है उसको पूरा एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या है कि बीट चार्ट वही होता है, रिले रूम में जो इक्विपमेंट्स रूम होते हैं वहां पे बीट चार्ट मतलब आपको दिखेगा कि कितने जो बाहर में फील्ड में जो चीजें जो एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए सिग्नल है, तो सिग्नल कौन सा सिग्नल, लाल, हरा या येलो, डबल येलो, कौन सा जल रहा है, कौन बुझ गया, या नेक्स्ट कौन सा है, पॉइंट का क्या एक्टिविटी है, नॉर्मल चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, क्रैंक हैंडल कैसा कंडीशन में है, गेट का क्या कंडीशन है, जो TPWS होता है उसमें जो होते हैं अरेंजमेंट उसका क्या कंडीशन है। तो वो सारे चीज क्या है कि हमारा बीट चार्ट में दिखता है, मतलब उसका कंडीशन दिखेगा कि कैसा है, फेलियर मोड में है या चल रहा है। और फिर जो बीट चार्ट के थ्रू हमारा जो EI इक्विपमेंट है उसका भी हम पूरा सिस्टम देखते हैं कि हमारा EI इक्विपमेंट सही से प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो ये जो EI इक्विपमेंट जो EI बीट चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा आपको मतलब इसमें बहुत केयरफुली रहना है। और जब हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो जो मेंटेनेंस टीम होती है वो भी जब उनको स्टेशन मास्टर या कंट्रोलर जब इन्फॉर्मेशन देता है फेलियर का, या तो वो बीट तो स्टेशन मास्टर को जो मिलता है वो भी बीट चार्ट से ही पहले आके वो सब चेक करते हैं। तो देखिए बीट चार्ट में क्या है कि इनपुट आउटपुट ऐसे बीट चार्ट है। अब वो अलग अलग फंक्शंस के लिए दिया रहता है, जैसे सिग्नल है तो उसके सब फंक्शन के लिए उसको आप देखिए इस वीडियो में हम बहुत अंदर तक नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। बट आप कभी अगर सर्किट देखेंगे या फिर जो मैनुअल्स हैं उसको पढ़ेंगे तो बीट चार्ट तो बहुत ज्यादा उसमें जैसे सारे चीज सिग्नल का सेपरेट बीट होता है, चार्ट होता है, फिर पॉइंट मशीन का अलग होता है। आपको मैंने बताया ना कि सिग्नल की कंडीशन हो सकता है, फिर गेट हुआ, उसके बाद ट्रैक सर्किट हुआ उसके होते हैं, फिर आपका एक्सेल काउंटर है उसके होते हैं। तो सबका मतलब तो बीट चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बीट चार्ट में नॉर्मली बीट चार्ट ऐसे बना रहता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे बीट चार्ट रहता है, वो उसी में रहेगा जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसी में ऐसे मतलब ऐसे होता है बीट। वो हम ड्राइंग में तो ऐसे मतलब लिखा रहता है, लेकिन उसमें इस टाइप का होता है, हमको उसको समझना पड़ता है, वहां पर चिपकाया हुआ रहेगा कि किसका क्या फंक्शन है और कौन से कार्ड में क्या है। तो ये हो गया बीट चार्ट का। उसके बाद हो गया कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट। जैसे जो हमारा सर्किट होता है इंटरलॉकिंग का या इंटरफेस का, उसमें कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन जैसे कॉन्फ़िगर किया रहता है। जैसे मान लिया कि स्टेशन मास्टर रूम या रिले रूम ये सब, और जो हमारे साइड में जैसे होते हैं, जैसे मान लिया कि LC गेट हो गया, वहां पे ALH होता है, या ये जो ALH होता है, या फिर ये जो और साइड वाले जो रूम होते हैं उसको गुमटी भी बोल सकते हैं। तो वो सब सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि उसमें हमको कनेक्ट तो करना ही है जो हमारा
कम्युनिकेशन होता है तो जैसे मान लिया कि ये स्टेशन हो गया, मेन स्टेशन, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं इसमें, और साइड में हो गया एक ए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेशन। तो इंटरलॉकिंग में क्या है, कनेक्ट रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो हमारा फाइबर के थ्रू भी होता है, केबल के थ्रू भी होता है। बट हमारा जो इक्विपमेंट शुरू में होते हैं या इक्विपमेंट्स, वो मतलब 1 से लेकर 8 फाइबर तक चलता है वो, तो उसको हम कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट में, तो कितने फाइबर देने, कौन कौन से इक्विपमेंट डालने, वो पूरा सारा अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है, मतलब एज पर साइट कंडीशंस। तो ये हो गया, क्योंकि विदाउट कॉन्फ़िगर के वो नहीं चलेगा, सिस्टम ऑन नहीं होगा। उसके बाद हो गया आईओएम सर्किट, इनपुट आउटपुट सर्किट। जैसे जो हमारा इनपुट आउटपुट सर्किट होता है उसका अरेंजमेंट होता है, वो सारे जितने हमारे फंक्शन होते हैं सबका दिया हुआ रहेगा। वो सब आप जब वायरिंग डायग्राम देखेंगे तो उसमें भाई रहेगा उसका जो कार्ड का नंबर, फिर कौन सा रिले पिकअप होगा, ड्रॉप होगा तो वो होगा, उसके बाद उसका आगे कहाँ जा रहा है, तो वो सब इनपुट आउटपुट या आईओएम सर्किट उसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट। फिर उसके बाद हो गया सिग्नल लाइटिंग सर्किट। तो सिग्नल लाइटिंग सर्किट अब हमारा स्टार्ट हो गया, ये सब तो इक्विपमेंट का हो गया। उसके बाद हम अब सिग्नल लाइटिंग सर्किट में भी वही होता है कि जैसे मान लिया कि कोई सिग्नल है, सिग्नल जैसे एक स्टेशन में 5 या 10 सिग्नल लगे हुए हैं, 8 सिग्नल लगे हुए हैं, तो उसका कैसे पूरा अरेंजमेंट दिया रहता है, वो सर्किट में रहता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे मान लिया कि स्टार्ट होगा, जैसे पावर सबसे पहले कि हमको 110 वोल्ट एसी देंगे प्लस माइनस, ये सिग्नल के लिए देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। फ्यूज कौन सा कितना लगा रहेगा वो रहेगा। उसके बाद कौन सा रिले ड्रॉप होगा, पिकअप होगा, उसका फंक्शन क्या होगा वो होगा, रिले का ये होगा। उसके बाद फिर हमारा जो उसमें होगा आप जो सिटी रैक होता है, केबल ट्रांसमिशन रैक, उसके थ्रू बाहर जाता है, जैसे वहाँ से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे कौन कौन सा जम्फर के थ्रू है वो, फिर बाहर आप जाएंगे तो लोकेशन बॉक्स में कौन सा लोकेशन बॉक्स में जाएगा। उसके बाद फिर लोकेशन बॉक्स से फिर टेल केबल के थ्रू कौन सा सिग्नल में जाएगा, और कौन कौन से एस्पेक्ट, मतलब वो डिपेंड करता है कितने सिग्नल का है, कितने एस्पेक्ट का एक सिग्नल है, उसके हिसाब से वो सारा फंक्शन होता है। और ये पूरा हर सिग्नल का एक अरेंजमेंट होता है, उसमें सारा कौन सा ड्रॉप, कौन सा पिकअप, कितना मतलब लाइटिंग सर्किट कहाँ पे बनेगा, सारे चीज हमारा इंटरफेस सर्किट में वायरिंग डायग्राम में मेंशन रहता है। और सारे सिग्नल के लिए जब हम बनाएंगे उसको वायरिंग डायग्राम ये चेक करेंगे, तो उसमें सारे सिग्नल के लिए हमको सबको SIP देख के सब में मतलब किक करना रहता है। तो ये हो गया सिग्नल लाइटिंग सर्किट। उसके बाद पॉइंट होगा, तो पॉइंट का भी सर्किट होता है। पॉइंट में भाई कितना चाहिए हमको पॉइंट का, जैसे 110 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, 110 वोल्ट DC चाहिए ना उसके लिए, तो उसमें प्लस माइनस करते हैं। फिर वहाँ पे जाएगा जो डिटेक्शन और ये जो ऑपरेशन वाला जो होगा सारा को मतलब हम करेंगे, नॉर्मल, रिवर्स, सारा चीज़, और कितने पॉइंट यूज होंगे उस स्टेशन में वो हम SIP से लेके, और सारे पॉइंट के लिए हम मतलब वहाँ पे हमें सर्किट में दिखाना होगा A to Z, क्योंकि उसको देख के ही हम सारे चीज करेंगे साइट पे, या वायरिंग डायग्राम सारा काम होगा। उसके बाद हमारा क्रैंक हैंडल का होगा, अगर LC गेट बीच में आता है तो उसका भी डायग्राम आएगा। फिर आपका TPWS है, उसका फील्ड, उसका भी आएगा भाई कैसे कैसे करना है। ट्रैक सर्किट है तो ट्रैक सर्किट का भी रहेगा, कैसे हमको सारा इंडोर से लेके आउटडोर तक कनेक्ट करना है। तो ये सब दोस्तों वायरिंग डायग्राम में दिया हुआ रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉइंट का हो गया, LC गेट का हो गया, नेक्स्ट है TPWS हो गया, पावर कनेक्शन। तो पावर कनेक्शन में क्या है कि पावर कॉन्फ़िगरेशन टाइप का होता है। उसमें क्या है कि जैसे वो कुछ सीट होती थी और उसमें सारा पावर का अरेंजमेंट दिया रहता है, जैसे स्टेशन मास्टर का जो हमारा रूम में जो हमारा सिग्नलिंग का पावर अरेंजमेंट होगा, कहाँ पे क्या देना है, सारा चीज पावर में A to Z सारे चीजें दिया रहेगा। वो देख हमको सही से देना है, सारे उसको स्टडी करना है कि कैसे है कैसे नहीं है, और उसके बाद पावर कनेक्ट करना। उसके बाद हो गया कॉन्टैक्ट एनालिसिस। तो कॉन्टैक्ट एनालिसिस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम जितना रिले सब में रिले यूज करते हैं सारे सर्किट में, बिना रिले के तो कोई चीज करेंगे। तो कॉन्टैक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हम सारे मतलब
जैसे R1 हो गया, कौन R1 रिले का कौन सा रो, कौन सा कॉलम, सबका कौन सा फंक्शन के लिए, उसमें कितने कॉन्टैक्ट, मतलब कोई ब्लैंक रहेगा, किसी में 2 कॉन्टैक्ट रहेंगे, किसी में सिंगल रहेगा, किसी में फाइंड के लिए रहेगा, किसी में सिग्नल के लिए रहेगा। तो वो सब हम अरेंजमेंट मतलब कॉन्टैक्ट एनालिसिस में सारा देखना पड़ता है, क्योंकि वो हमको शुरू से ही देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग पेज से ही। ऐसा जैसे मान लिया कि गलत नहीं दे सकते, गलत देंगे तो वो फंक्शन गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट एनालिसिस है। कॉन्टैक्ट एनालिसिस आप लोग जानते ही हो कि जैसे जो रिले होता है, रिले बेस के जो पीछे होते हैं, जो उसमें मतलब अलग अलग रिले के होते हैं टाइप, कितने फ्रंट में, बैक में, और किस टाइप का रिले है, उसमें सारे चीज़ों को हम एक सही जगह पे लोकेट करेंगे सारे फंक्शंस के लिए। तो दोस्तों ये सबसे लास्ट में ही होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए वायरिंग डायग्राम का पूरा मैंने बताया। और इसके बाद देखिए वायरिंग डायग्राम का क्या है कि सबसे पहले तो वायरिंग डायग्राम होता क्या है कि हम स्टार्टिंग में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम वायरिंग डायग्राम पहले हम डिजाइन टीम बनाती है, उसको रिव्यू करते हैं एज पर स्पेसिफिकेशंस, एज पर रिक्वायरमेंट एंड एज पर अप्रूव्ड SIP। नेक्स्ट है हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम अपना सारा जब हो गया इंस्टॉलेशन तो सब एज बिल्ड ड्राइंग बनता है, क्योंकि एज बिल्ड में क्या होता है कि जब इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद भी कुछ फेलियर आया या फिर कुछ चेंजिंग आया, उसके बाद जब हम हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को या एम्प्लॉयर को, कोई भी हो, रेलवे हो सकता है, मेट्रो हो सकता है, या फिर अलग अलग जोन के लिए, तो उनको करने के बाद वो सारा अप्रूव्ड साइन कॉपी उसमें रखा रहता है। क्योंकि जब इन फ्यूचर अगर फेलियर हो तो उस समय जो हमारे टीम है, मेंटेनेंस टीम, वो सर्किट देख के ही सारा चीज़ को वो बहुत उनको हेल्प करता है। तो ये हो गया वायरिंग डायग्राम। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।